गुड मॉर्निंग। टॉप 100 करेंट अफेयर्स क्वेश्चन 2025 का जो आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम में हर कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाएगी। आइए हम जानते हैं इसमें पूरे डिटेल से पूरा एक्सप्लेन के साथ पूरे पोस्टमार्टम करेंगे इस सभी क्वेश्चनों का। आप लोग इसको फेयर में लिखिएगा। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन हम शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन नंबर ये टॉप 100 क्वेश्चन आपको हम देंगे इंक्लूड। अभी इसमें आपको कितनी होती है, कई पार्ट में आपको देंगे। चलिए, 52 नंबर का चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का बी आर गवाई, जो है बी आर गवाई जो है बच्चों, ये 52 नंबर का है। लेकिन आपको पता है, क्लास में ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि 53 नंबर का भी अब चीफ जस्टिस बन चुके हैं, जो सूर्यकांत पंत। कौन बने हैं? सूर्यकांत। कौन बने हैं? सूर्यकांत। ये सभी को याद रखना है। जो ये 52 नंबर का है बी आर गवाई, अब 53 नंबर का सूर्यकांत बना है। इसको भी आपको माइंड में नोट कर लेना है कि नवंबर से 23 नवंबर से इसका है। इसी कारण आपको हम बता रहे हैं, आपको ऑलरेडी लिखे हुए हैं आप लोग। इसरो का चेयरमैन, ये देखेंगे, इसरो का चेयरमैन बी नारायण। कौन है? बी नारायण, याद रखेंगे। इसरो का चेयरमैन पूछा जाएगा तो जूम कर देते आपको अच्छे से दिखेगा। इसरो का चेयरमैन बी नारायण। अब 58 टाइगर रिजर्व्स, ये आपको पूछेगा 58 टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? माधवगढ़ टाइगर रिजर्व, याद रखना, एमपी में है। कहाँ पे है? माधवगढ़ टाइगर रिजर्व एमपी में है। कहाँ पे है? एमपी में है, याद रखना है। टोटल अभी कितने हैं टाइगर रिजर्व? एमपी 58, जिसमें 58 नंबर का कौन बना है? माधवगढ़ टाइगर रिजर्व, जो एमपी में है, याद रखना है। हैप्पीनेस इंडेक्स इंडिया का पोजीशन कितना है? 118, यानी 118 है, याद रखेंगे। यानी हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया का पोजीशन 118 रैंक, याद रखना है। चीफ इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार, इसको 9 में नोट करना है। चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है? ज्ञानेश कुमार। एंड चैंपियन ट्रॉफी इंडिया का विनर है, ये भी याद रखना है। आप वॉल लाइनर के रूप में आइए, आपको हम बता रहे हैं यहाँ पे बच्चों। चलिए, यहाँ देखेंगे, ये 52 में 53 नंबर के 52 नंबर का भी याद रखना है, बी आर गवई। और 53 नंबर का अब आपको याद रखना है, सूर्यकांत, याद रखना है। आइए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। इसके पहले संजीव खन्ना थे 51, याद रखना है। उसके पहले कौन थे? डी आई चंद्रचूड़ 50 नंबर के। देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट का जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यह किस आर्टिकल के तहत होता है? यानी आर्टिकल 124 अंडर 90, यानी जज को जो चुनाव होते हैं, मुख्य जज के चुनाव होते हैं, किस आर्टिकल के तहत होता है? 124। इसको माइंड में नोट करना है। और जजों का, यानी चीफ जस्टिस या जजों का जो एज टेनर होते हैं, कार्यकाल जो होते हैं, रिटायरमेंट एज होते हैं, वो कितने होते हैं? 65 ईयर्स का, ये भी नोट रखना है। और पहला बच्चों यहाँ देखेंगे, फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे? हीरालाल जे कन्या, ये भी आपको माइंड में नोट करना है। पहला पूछा जाएगा तो हीरालाल जे कन्या, इसको माइंड में नोट करना है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बता रहे हैं, सभी क्वेश्चन में एक्स्ट्रा पॉइंट बन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 अभी 100 के रूप में है। यहाँ देखेंगे, बीच नेशनल पार्क हैज बीन डिक्लेयर एज इंडिया 58 टाइगर रिजर्व, तो ऑलरेडी बता चुके हैं। माधव नेशनल टाइगर रिजर्व जो एमपी में है, इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे, बच्चों यहाँ देखेंगे, टोटल एमपी में अभी 9 टाइगर रिजर्व है, अभी इसे याद रखना है। एंड 8 नंबर यानी 57 नंबर का जो टाइगर रिजर्व जो बना हुआ था, ये भी एमपी में ही थे, एमपी में ही रहा था। पानी टाइगर रिजर्व 57 का, बांधवगढ़, कन्ना, पेंच, सतपुरा, पन्ना, संजीव डुबरी एंड ये सभी फेमस यहाँ का टाइगर रिजर्व है, याद रखना है। और इस एमपी को हम टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं, ये भी माइंड में नोट कर लेना है। एमपी को हम टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं, टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं। आप सभी को कमेंट में बताना है वर्ल्ड टाइगर डे, वर्ल्ड
टाइगर डे कब सेलिब्रेट होता है? कमेंट में लिखना है वर्ल्ड टाइगर डे कब सेलिब्रेट होता है। ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है। वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है, इसको माइंड में फेयर में तो ऑलरेडी लिखे हुए हैं, लेकिन इसको कमेंट में लिखना है, इसका आंसर देना है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025। तो 118 याद रखना। इसके बारे में थोड़ा डिटेल जानेंगे। देखिए, इंडिया का वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 118 रैंक है। इंडिया रैंक देखेंगे, इंडिया रैंक दिया हुआ है। नेपाल का 92 है, यानी पड़ोसी जो कंट्री है उनका हैप्पीनेस इंडेक्स कितना रैंक है उसको भी जान लेंगे। पाकिस्तान 109, यानी इंडिया से अच्छा हैप्पीनेस जो है पाकिस्तान के लोग हैं, इनका रैंक है 109 यानी 109। और बांग्लादेश 134, सबसे मतलब हैप्पीनेस में नहीं के मामले में वन रैंक बेकार है इनका बांग्लादेश। ऐसे भी अभी चल ही रहा है कांड ऐसा। अब टॉप कंट्री में सबसे यानी खुशहाल देश कौन बना है? फिनलैंड। एंड दूसरा बना डेनमार्क। एंड दूसरा बना है डेनमार्क। और लास्ट सबसे लास्ट में रैंक इनका आया अफगानिस्तान, याद रखना है। यानी फर्स्ट जो है सबसे खुशहाल जो कंट्री है हैप्पीनेस इंडेक्स फिनलैंड, दूसरा डेनमार्क और लास्ट जो है अफगानिस्तान। ओके बच्चों, ये होगी आपका क्वेश्चन। नंबर यहाँ पर आते हैं आईसीसी चैंपियन हु बीच टीम ऑन द आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025। इसका सभी को पता है क्या होगा? इंडिया। क्या होगा? इंडिया। आइए इसका हम एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पाकिस्तान और यूएई के में हुआ था मैच। फर्स्ट कन्नड़ आईसीसी 2025 का जो मैच खेला गया 2025 में, कहाँ? पाकिस्तान और यूएई, और चैंपियन इंडिया रहा और रनर हुआ न्यूजीलैंड। यानी इसमें पूछा जाएगा कि रनर अप कौन था, यानी हारने वाली टीम कौन थी, इंडिया के खिलाफ कौन खेल रही थी? तो न्यूजीलैंड, याद रखेंगे। और आईसीसी चैंपियन 2025 में प्लेयर ऑफ द सीरीज़ किसको मिला? रचिंद्र रविंद्रा, जो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी थे, है अभी भी है। मोस्ट विकेट मैट हेनरी, ये भी न्यूजीलैंड के थे। एक दोनों काफ़ी, ये भी आजकल ये ऐसा भी क्वेश्चन पूछे जाने लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बेस्ट फिल्म ऑन द बेस्ट फिल्म ऑस्कर अवार्ड 2025। ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला ये देखेंगे। देखिए, ऑस्कर अवार्ड जो है यहाँ देखेंगे। ऑस्कर अवार्ड में 2025 में विनर बेस्ट फिल्म अनोरा है, बेस्ट एक्टर एड्रियन ब्रोडी, एंड बेस्ट एक्ट्रेस मिक्की मेडिसन, बेस्ट डायरेक्टर सीन बेकर। ये मोस्ट अवार्डेड अनोरा, 5 जो अवार्ड मिला अनोरा फिल्म के संबंधित ही मिला है, इसको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हु हैज़ बीन अवार्ड द 59 ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर 2024। यानी ज्ञानपीठ अवार्ड विनोद कुमार सूर को मिला, जिनका अभी हाल फिलहाल में देहांत हो गया है। ये भी माइंड में नोट कर रखेंगे। यहाँ आइए इसके एक्सप्लेन करेंगे। ज्ञानपीठ अवार्ड ओल्डेस्ट एंड हाईएस्ट इंडियन लिटरेसी अवार्ड है। अभी मिलिट्री में पूछा हुआ था कि सबसे जो बड़ा अवार्ड कौन है ज्ञान लिटरेचर का, तो ज्ञानपीठ अवार्ड ही है। ओल्डेस्ट भी है और हाईएस्ट भी है, लिटरेचर अवार्ड है। ये भी माइंड में रखेंगे और लिखना सभी को फेयर करना है। पीडीएफ इसका हम ग्रुप में भेजेंगे, वहाँ से आपको लिख लेना है। फर्स्ट विनर जो है 1965 में, याद रखना है। फर्स्ट विनर जो हुआ था इंडिया का, फर्स्ट विनर जो ज्ञानपीठ अवार्ड जिनको मिला था, किसको? जी शंकर करूप को मिला था। जी शंकर करूप को मिला था, याद रखना है। ज्ञानपीठ अवार्ड जो सबसे पहले किस व्यक्ति को दिया गया था? जी शंकर करूप को। और इसमें कितनी राशि है? मनी प्राइज राशि है 11 लाख। 59 ज्ञानपीठ अवार्ड, याद रखना है। विनोद कुमार शुक्ल हिंदी राइटर है। फर्स्ट विनर फ्रॉम छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे, ये भी लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रयान 5 मिशन विल बी लॉन्च द कोलैबोरेशन विद द विच स्पेस एजेंसी। बहुत बढ़िया है क्वेश्चन। यहाँ ये चंद्रयान 5 के बारे में, चंद्रयान 4-5 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सेंट्रल हैज़ अप्रूव द चंद्रयान 5 मिशन। प्रीवियस मिशन जो चंद्रयान फर्स्ट 2008 में लॉन्च हुआ था, चंद्रयान 2 2019 में लॉन्च हुआ था, और चंद्रयान 3 2023 में हुआ था, जिसको लैंडिंग पॉइंट नेम है शिव शक्ति पॉइंट। ये भी याद रखेंगे, लैंडिंग पॉइंट भी पूछता है, ये भी याद रखेंगे।
और चंद्रयान 4 जो है आपका 2027 में आपको लॉन्च होगा, 2027 में नियर टू शिव शक्ति पॉइंट। और 5 जो है ना, याद रखना है, स्पेस एजेंसी से यानी कोलैबोरेशन किया गया है, ये भी माइंड में नोट करेंगे। चंद्रयान 4 कब लॉन्च होगा? 2027 में। बच्चों इसमें आगे हम बताते हैं, आप लोग के लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आपको देना है। स्पेस डे कब सेलिब्रेट होता है, ये भी लिखना है कमेंट में। नेशनल स्पेस डे कब मनाते हैं, ये भी लिखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हु हैज़ बीन अपॉइंटमेंट द न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? ये जो आपका आंसर होगा, ये होगा अजय सेठ। याद रखना है, अजय सेठ। क्या होगा? अजय सेठ। यानी फाइनेंस सेक्रेटरी जो बना है वो कौन बने हैं? ये अजय सेठ बने हैं। याद रखना है, अजय सेठ बने हैं। फॉर्मेशन कब हुआ था फाइनेंस सेक्रेटरी का? तो 1947 में। इसका टर्म कितने साल का है? 2 ईयर्स का है, ये भी याद रखेंगे। अजय सेठ जो है ना फाइनेंस सेक्रेटरी बने हैं, और इसका फॉर्मेशन जो हुआ था फाइनेंस सेक्रेटरी का वो 1947 में हुआ। इसका टर्म है 2 ईयर्स है। और डॉक्टर अजय कुमार, आप सभी को पता है डॉक्टर अजय कुमार जो है यूपीएससी का क्या है? चेयरमैन है। याद रखना है अजय कुमार, डॉक्टर अजय कुमार। अजय सेठ अलग है, या अजय बंगा अलग है, और अजय सेठ अलग, अजय बंगा और डॉक्टर अजय कुमार तीनों में अलग अलग है। आप कंफ्यूज नहीं होना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट है, इसमें देखेंगे 20 इन टीम ऑन द 2025 कबड्डी वर्ल्ड कप। यानी कबड्डी वर्ल्ड कप जो खेला गया वो 2025 में, वो कौन विनर हुआ? याद रखेंगे, इसमें इंडिया विनर हुआ है। क्या हुआ है? इंडिया विनर हुआ है। और कहाँ खेली गई थी ये देखेंगे, एक्सप्लेन आपको कर रहे हैं। होस्ट करने वाला कंट्री क्या है? वो मतलब होस्ट मतलब वो जहाँ पर मैच होती है। कबड्डी वर्ल्ड कप जो हुआ 2025 में वो इंग्लैंड में खेली गई। और मेन में विनर जो हुआ है, चैंपियन जो इंडिया हुआ, कौन हुआ? इंडिया। और रनर इंग्लैंड, यानी इंडिया जीता। और ओमान में भी इंडिया और रनर भी इंग्लैंड। देखिए कितना अच्छा है ये। आपको देखिए इसमें जो है बच्चों, इसमें देखना है होस्ट कंट्री इंग्लैंड है, मेन में इंडिया जीती, हारा कौन? इंग्लैंड। महिलाओं में भी जीता कौन? इंडिया, हारा कौन? इंग्लैंड। दोनों में है ना, मेल एंड फीमेल में इंडिया विनर हुई, या दोनों में जो रनर हुआ इंग्लैंड ही होगा। आप लोगों के लिए बताना है वर्ल्ड कप जो कबड्डी जो है ना, इसमें नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं? नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं आपको बताना है कबड्डी में। एंड कबड्डी जो है वो किस देश का नेशनल गेम है, ये भी कमेंट करके बताना है। 5 क्वेश्चन कर चुके हैं। इस प्रकार आपको सभी क्वेश्चन का मस्ट प्रीव्यू आई है बच्चों। और बता देते हैं, विच टीम ऑन द कबड्डी फुल। चलिए ये आपका होगा, पूरा पीडीएफ आपको ग्रुप में जाएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको सभी को लिखना है। अभी करेंट अफेयर्स पर हम डिस्कशन करेंगे लगातार, क्योंकि टॉप करेंट अफेयर्स आपको बताएंगे, और साथ में आपको पीडीएफ भी दिया जाएगी, और आपको फेयर में लिखना भी है। और उसको याद भी करते रहना है। बच्चों और उसको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बता देते हैं। अभी जो जनवरी का इम्पोर्टेंट डे है, जनवरी का जो इम्पोर्टेंट जो है, तो अब कौन सा है? 1 जनवरी को, 2 जनवरी और 3 जनवरी। 3 जनवरी को जो अर्थ है ना, अर्थ है सन जो है सबसे नज़दीक होती है, उसको उपसर्ग बोला जाता है। क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं, हिंदी में उपसर्ग बोलते हैं। एंड ये 4 जनवरी को हम कौन सा डे मनाते हैं? तो वर्ल्ड ब्रेल लिपि स्क्रिप्ट डे, और जो ऑलरेडी लिखवा चुके हैं। एंड 5 जनवरी को नेशनल बर्ड्स यानी राष्ट्रीय पक्षी दिवस, और बर्ड मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर सलीम अलीम को कहा जाता है। याद रखना है। एंड 7 जनवरी नहीं है, 8, आज 8 है, नहीं है। और बता दें, और राष्ट्रीय पक्षी दिवस आपका हो गया 5 जनवरी। और इंटरनेशनल पूछा जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय बर्ड्स पूछा जाएगा
इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय पक्षी दिवस पूछा जाएगा, आपका हो जाएगा 12 नवंबर। ये सभी को याद रखना है और रिवीजन करते रहना है। बिना रिवीजन का आपको याद नहीं रहेगा, लगातार रिवीजन करिएगा तभी आपको याद रहेगा। तो बच्चों आज तक इतना ही। ओके बाय।